Hello bachcho, let's see the question. The question says, if the in radius in a right angle triangle with the integer sides is r, prove that if r is equal to 4, then the greatest perimeter in units is 90. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या समझते हैं, की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, लेट्स से फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P और ये हमारा टेंजेंट रहा T1 और ये हमारा टेंजेंट रहा T2। तो PT1 और PT2 की जो लेंथ होगी वो होगी बराबर। मतलब हमारा की कंसेप्ट है कि अगर हम लोग किसी सर्कल के एक आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होगी। लेंथ यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ PT1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PT2, ये हमारी बराबर होगी। ये हमारा है की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो फर्स्टली लेट ड्रॉ डायग्राम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद अ इन सर्कल। सो दिस इज अवर डायग्राम। लेट्स से ये हमारा पॉइंट है A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सर्कल का इन रेडियस है वो 4 है। तो अगर हम यहाँ से अगर इस मान लें सर्कल सेंटर ये रहा, तो यहाँ से जो रेडियस ड्रॉ होगा ये और ये दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन क्या दी है, 4 दी हुई है। तो अगर ये 4 है तो हमारा ये वाला लेंथ भी 4 हो जाएगी, ये भी लेंथ हमारी 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम देखिए जो हमारा पॉइंट A है और पॉइंट C है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के और इन्हीं पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो अगर हम मान लें कि ये वाली लेंथ हमारी x हो गई, मतलब ये टेंजेंट की लेंथ हमारी x हो गई, तो ये भी x हो जाएगी, और अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इन, हम लिख देते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, हम क्या करें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 8y। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारी बन जाएगी 2xy इज इक्वल टू 32 प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर x प्लस y। पूरे क्वेश्चन को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा xy इज इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा xy माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। दोनों साइड हम 16 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा xy माइनस 4x माइनस 4y, यहाँ हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 16। हमने दोनों साइड 16 ऐड कर दिया। अब हम कॉमन लेंगे, पहले ब्रैकेट से हम क्या लेंगे x कॉमन, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा y माइनस 4 माइनस इस वाले ब्रैकेट से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 कॉमन लिया तो हमारा यहाँ बना y माइनस 4 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, ये बन गया x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 4 इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल मतलब कह सकते हैं थोड़ा चेक करनी पड़ेगी कि 32 कब से पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किन किन वैल्यूज के लिए 32 पॉसिबल है। सो लेट्स से जब ये वैल्यू हमारी 1 होगी तो ये वैल्यू 32 होगी, ये वैल्यू अगर 2 है तो इसको 16 होना पड़ेगा, ये अगर 4 है तो ये हमारी 8 होगी। अब इसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब x माइनस 4 के लिए भी हम 8 16 32 रखेंगे, तो मतलब कुल मिला के हमें इन्हीं वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जब हमारा x माइनस 4 इक्वल होगा 1 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, और जब हमारा x माइनस 4 1 के इक्वल है तो मतलब y माइनस 4 हमारा उस समय किसके 32 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस विल बी 36। ये हमारा एक पेयर बना। अब नेक्स्ट केस में जब हमारा x माइनस 4 इक्वल होगा 2 के, तो y माइनस 4 उस समय 16 के इक्वल होगा, और यहाँ से वैल्यू में मिलेगी 6, x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 6 और y इज इक्वल टू में मिलेगा 20। थर्ड वाले केस में जब x माइनस 4 बराबर होगा 4 के और y माइनस
4 बराबर होगा 8 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 8 और y की वैल्यू मिलेगी हमें 12। तो बेसिकली मेरे पास 3 पेयर पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर, कंक्लूजन में क्या मिला, देयरफॉर जो हम x और y की पॉसिबल पेयर्स हैं वो है हमारे 5,36, मतलब ये वैल्यूज पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। 5,36 कॉमा यहाँ हो जाएगा 6,20 कॉमा 8,12। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ बोला हुआ है कि हमें पता करना है कि ग्रेटेस्ट पेरीमीटर कब होगा। वी हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर 90। हमें शो करना है कि जो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर हमारा 90 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है x और y की जो कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज, अब हम इन x और y की वैल्यूज के, मतलब इन x और y के पेयर के लिए हम a b b c और c a की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देखें तो a b की वैल्यू क्या है, हमें a b इज इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 4 और वहीं बी सी इज इक्वल टू हमारे पास है y प्लस 4 और सी ए इज इक्वल टू हमारे पास है x प्लस y। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, नाउ पेरीमीटर जो होगा हमारा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा x प्लस 4 प्लस y प्लस 4 प्लस x प्लस y। यहाँ से हमारी क्वेश्चन बन जाएगी 2x प्लस 2y प्लस ये हो जाएगा 8। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे पेयर्स हैं x, y, उनमें जो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर क्या निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर x, y इज इक्वल टू, हमारा जो पहला पेयर था वो क्या था 5,36। तो ये हो जाएगा हमारा 5,36। इसके लिए अगर हम पेरीमीटर लिखें तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू x की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 72 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 90। अब अगर हम, ये हमारा पहला पेयर के लिए हो गया। अब अगर हम रिमेनिंग पेयर के लिए भी चेक कर लें तो यहाँ से हो जाएगा x, y इज इक्वल टू, हमारा सेकेंड पेयर था 6,20, ये हो जाएगा हमारा 6,20 और थर्ड पेयर हमारा क्या दिया था क्वेश्चन में, दैट इज 8,12, 3 पेयर। तो हम सेकेंड पेयर के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर इज इक्वल टू, हम वैल्यू पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 6 दैट इज 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20 यानी 40 प्लस 8। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 प्लस 20 60। और अगर हम थर्ड वाले केस के लिए वैल्यू निकालें यानी पेरीमीटर निकालें तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 8 यानी 16 प्लस 12 टू जब 24 प्लस 8। तो ये हमारा बन जाएगा 24 प्लस ये हमारा बन जाएगा 24 प्लस 8 दैट इज 32 एंड 32 प्लस 16 दैट इज 48। सो हमारा जो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर आया निकल के, दैट इज, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट पेरीमीटर आया वो आया 90। तो देयरफॉर आवर ग्रेटेस्ट पेरीमीटर इज, देयरफॉर ग्रेटेस्ट पेरीमीटर जो हमारा निकल के आया जब हमारा इन रेडियस r इज इक्वल टू 4 था, ग्रेटेस्ट पेरीमीटर इज 90 यूनिट्स। ये हमारा ग्रेटेस्ट पेरीमीटर है। सो वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन यूजिंग द की कंसेप्ट दैट इज tangent from an external point to a circle is of equal length, that is pt1 is equal to pt2. I hope you understood everything very well. Thank you and best of